कंपटीशन में सारे फर्म का प्रोडक्ट एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है सर। हेलो। यस सर। हाँ, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम लोगों ने एक पढ़ा था कि हर फर्म जो है वो उसका प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है। हर फर्म का प्रोडक्ट एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, यूनिक फीचर है ना। जैसे अगर कोई सर्फ एक्सेल है तो उसका प्राइस डिफरेंट है, टाइड का प्राइस डिफरेंट है, एरियल का प्राइस डिफरेंट है, या डिफरेंट तुम सोप्स ले लो, हर सोप का प्राइस एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो जब प्राइस डिफरेंट है तो प्राइस डिफरेंट है, प्राइस क्यों डिफरेंट है? प्राइस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हर प्रोडक्ट की क्वालिटी एक दूसरे से डिफरेंट है। अब चूंकि प्रोडक्ट क्वालिटी डिफरेंट है तो तुम क्या प्रोडक्ट बना रहे हो ये तुम जानोगे, मैं क्या बना रहा हूँ ये मैं जानूंगा, अगला क्या बना रहा है वो अगला जानेगा। हम सबको ये पता है कि हम सभी का प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है। इसलिए इसलिए हम सभी को अपने अपने प्रोडक्ट को प्राइस डिटरमिन करने का अधिकार मिलता है। इसलिए हम लोग क्या है, प्राइस मेकर होंगे। एवरी मोनोपोलिस्टिक फर्म इज अ प्राइस मेकर। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, और डिफरेंट होने की वजह से वो अपने आप में एक मोनोपोली फर्म हो गया। तो मोनोपोली फर्म जैसे ही हो गया, वो यूनिक फीचर की वजह से उसके पास प्राइसिंग पावर भी आ जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। लेकिन सर वो प्राइस सर एक रेंज में ही फिक्स करता है ना। मान लीजिए क्या कोई बोल रहे हो? कंपटीटर है सर्फ एक्सेल का ही और कोई कंपटीटर है। हेलो। कोई सर्फ, हाँ, कोई सर्फ एक्सेल का कॉम्पिटिटर है। हाँ बोलो बोलो, सुन रहे हैं, बोलते चलो। यस सर, टाइड कोई एक सर, और सर वो प्राइस जो है सर वो अपने मुताबिक थोड़ी ना बना सकता है। जैसे कि वो सर्फ एक्सेल का भी 1 kg का प्राइस 50 रुपीज है, टाइड आया तो सर 50 के अप्रॉक्स ही ना प्राइस सेट करेगा सर, वो अपने प्राइस में कर, वो 70 पार तो नहीं चला जाएगा ना। कौन? टाइड? और सर उसके बाद सर इसमें दिखाए थे कि मोनोपोलिस्टिक कंडीशन जो होता है हाइब्रिड कॉम्बिनेशन होता है, परफेक्ट कंडीशन एंड मोनोपोली दोनों का। हाँ, सर परफेक्ट कंपटीशन जो होता है प्राइस टेकर होता है, मोनोपोली जो होता है प्राइस मेकर होता है। तो इसका सर दोनों दोनों फीचर आ जाने चाहिए इसमें। दोनों फीचर आएगा तो पहले प्राइस मेकर होगा तब ना वो प्राइस टेकर होगा। पहले प्राइस बनाएगा कि पहले प्राइस टेक ही करेगा वो? पहले बनाएगा सर। तो बनाएगा तो प्राइस मेकर हो गया वो।
पहले पहले जो चीज होगी वही ना होगा वो। अब जैसे मोनोपोलिस्ट फर्म, जैसे कोई मोनोपोली है, तो मोनोपोली भी अपने आप में क्या होता है, पहले वो प्राइस बनाता है या पहले प्राइस लेता है, वो क्या करता है वो? प्राइस मेकर है सर, पहले प्राइस बनाता है। तो वो प्राइस टेकर भी तो है। सर वो प्राइस टेकर, वो सर अपना प्राइस डिटर्मिनेशन करता है ना, उसके बाद सर वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर, ताकि वो सर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले सके। क्या ले सके वो बात का बात है, पहले मोनोपोलिस्ट जो है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बनाता है कि नहीं बनाता? पहले जो सवाल पूछ रहे बनाता हैं है। उसका जवाब दो। यस सर। प्राइस बनाता है ना, बनाने के यस बाद ही सर। ना वो प्राइस को, बनाने के बाद ही ना प्राइस को वो एक्सेप्ट करता है। यस सर। तो पहले वो प्राइस मेकर होगा या प्राइस टेकर होगा? प्राइस मेकर होगा। प्राइस मेकर होगा। तो वही है मोनोपोलिस्टिक में भी, तुम एरियल बनाते हो, हम रिन बनाते हैं। तुम एरियल के मेकर हो, हम रिन के मेकर हैं। तो तुम अपने प्रोडक्ट का प्राइस तुम अपने हिसाब से बनाओगे कि तुम अपने एरियल को रिन के हिसाब से माल बेचोगे? पहले तो सर अपने हिसाब से, सर अपने क्वालिटी के हिसाब से सर प्राइस डालेंगे। तो डालोगे ना। अब तुम्हारी क्वालिटी के हिसाब से एरियल का दाम 170 रुपए पर केजी पड़ रहा है या 200 रुपए पर केजी पड़ रहा है, और हम बेच रहे हैं रिन को 100 रुपए किलो। तो हमको देख के तुम अपने 190 रुपए के भाव के तुम 100 रुपए में बेचोगे? नहीं क्यों नहीं बेचोगे? हम तो कॉम्पिटिटर हैं तुम्हारे, तुम बेचो। सर, वहाँ पे क्वालिटी की बात आ जा रही है। तो वही तो हम बता रहे हैं उतने देर से। हम क्या बोल रहे हैं कि मोनोपोलिस्टिक फर्म में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर फर्म एक दूसरे से कॉम्पीट करता है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। लेकिन हर प्रोडक्ट एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होने के बावजूद भी सबकी क्वालिटी डिफरेंट है। क्वालिटी डिफरेंट है, इसका मतलब कि प्राइसिंग भी डिफरेंट होगा। तो प्राइसिंग डिफरेंट है, तो अच्छा, एरियल के क्या क्वालिटी है ये एरियल का मेकर बनाएगा या बताएगा, या रिन का मेकर बताएगा? एरियल का मेकर बनाएगा। एरियल तो का। बताएगा। जब एरियल का मेकर बताएगा तो प्राइस कौन फिक्स करेगा? रिन वाला फिक्स करेगा, या एरियल वाला मतलब रिन वाले के प्राइस को देख के फिक्स करेगा अपना प्राइस? है? नो सर, एरियल वाला अपना बनाएगा और रिन अपना बनाएगा। तो जो अपना अपना बनाएगा वो प्राइस मेकर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। वही तो सर बता यहाँ रहे पे हैं, जो वही तो पहले बोल है, रहे हैं। हुआ सर। अरे रुको ना, उससे बात करने को ना हमको। हाँ बोलो। मतलब कि जो पहले, मतलब अगर प्राइस मेकर यहाँ प्राइस पहले बन रहा है उसके बाद टेकिंग करता है, तो इसलिए सर जो पहले आएगा वो हो जाएगा प्राइस मेकर। हाँ, तो प्राइस मेकर वही ना प्राइस टेकर हो जाएगा जी। यस। ये परफेक्ट कंपटीशन तो है नहीं कि इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, फर्म प्राइस टेकर है। समझ में आया? यस सर। हाँ। हाँ सर। नो कुमार ऑन 9 वेटिंग इंग्लिश में, वेटिंग उसको थोड़ा सा अंदर कर दीजिए बार बार मैसेज। आज हम लोगों को पढ़ना था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये शायद मैंने बता दिया था, या या फिर नहीं बताया था। लॉस भी मैंने बता बता दिए दिया थे था। सर, बता दिए, लॉस को बता भी, दिए थे हाँ, सर। ग्राफ भी हो चुका है। बता दो। हाँ, लॉस लॉस को भी मैंने बता दिया था। तो अब जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कि एक कुछ पॉइंट्स लिख लो इसमें। अ मोनोपोलिस्टिक फर्म, अ मोनोपोलिस्टिक फर्म in the long run, a monopolistic firm in the long run
would be making only normal profit, would be making only normal profit, would be making only normal profit, full stop. It is because in the long run, it is because in the long run the competition, it is because in the long run the competition shrinks, shrinks मतलब सिकुड़ना सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाना, shrinks, because सर श्रिंक स्पेल करिएगा सर shrinks, 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 full stop. It is because the firms making normal profits in the short run or incurring losses would exit the market, comma, but on the other hand new and more competent firms, would New, on the other hand, new and more competent firm would enter the market, full stop. competitors for Would enter the market, new and more competent firms would enter the market, full stop. As a result, comma, the supply will be in accordance, to the market demand, will be in accordance to the market demand, full stop. आगे लिखिएगा, नीचे स्टार मार्क देके लिखना,
while earning normal profits, while earning normal profits, while earning normal profits, firms may not be necessarily operating at their full capacity. Sir, operating के बाद May not be necessarily operating at their full capacity. Full stop. It सर means ऐड देयर के that बाद क्या बोला सर ने? at their full capacity, at their full capacity. Full stop. It means that the firm has some additional productive capacity. The firm has some additional productive capacity. Full stop. किट्टू कौन है? म्यूट करो अपने आप को. ये कर्व को ड्रॉ कर लेना. और ये फ्लैट स्लोप है ना? हाँ, फ्लैट स्लोप है.
जल्दी बनाइएगा थोड़ा और ध्यान से देखिएगा। जैसे बनाए हैं एमसीएसी का मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ है वो सब देख के बनाइएगा, आगे पीछे मत कर दीजिएगा। बना? Yes, sir. यस सर हो गया। यस सर। यस सर। यहाँ पे एक पॉइंट दे दो, यहाँ पे पॉइंट टी दे दो, और यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट बी बी दे दो। ये पॉइंट को लिखो। In the above figure, point T shows point T shows that the firm's AR is equal to its AC. Shows that the firm's AR is equal to its AC. Comma, implying that the firm is making normal profits. Implying that the firm is making normal profits. Implying that the firm is making normal profits by producing OQ quantity. By producing OQ quantity. Full stop. पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। पॉइंट बी दिख गया कहां पर है? यस Point Yes, B. sir. यस सर। where the MC curve intersects the AC curve, where the MC curve intersects the AC curve, comma, shows the maximum capacity of the firm. Shows the maximum capacity of the firm. That is
The firm has the capacity of producing OQ1 quantity. Full stop. But it is producing only OQ quantity, in order to make normal profits. एक बार पढ़ लो तो जो इसको लिखवाए हैं फटाफट। हेलो। Yes, sir. Yes. ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी क्या शो कर रहा है कि फर्म का मैक्सिमम कैपेसिटी प्रोड्यूस करने का कितना है, जहां पे एमसी और एसी का इंटरसेक्शन है वो उसके मैक्सिमम कैपेसिटी को शो करता है। फर्म के प्रोडक्शन करने की मैक्सिमम कैपेसिटी है OQ1 यहां से यहां तक, लेकिन उसको क्या हो रहा है, केवल वो OQ क्वांटिटी ही प्रोड्यूस करके मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। उसको मैक्सिमम प्रॉफिट केवल OQ क्वांटिटी प्रोड्यूस करने से ही हो रहा है, इसलिए उसको ज्यादा प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो मार्केट में उसका, अगर तुम थोड़ा ध्यान दो, जो मैं कर्व यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उस कर्व में देखिए इसका OQ1 पॉइंट को अगर हम AR पे मिलाते हैं तो AR पे किस पॉइंट पे मिल रहा है, ये इस वाले पॉइंट पे मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पे। लेकिन वो कॉस्ट देखिए, उसका कॉस्ट ऊपर है और उसका प्राइस नीचे है, क्योंकि AR इज इक्वल टू प्राइस है। AR इज इक्वल टू क्या है, प्राइस। अगर वो OQ क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा तो उसका प्राइस ही कम हो जाएगा और उसका कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो OQ1 क्वांटिटी को प्रोड्यूस नहीं करेगा। एम आई क्लियर? Yes, sir. सर एक और बता दीजिए। ये OQ1 क्वांटिटी को अगर तुम AR कर्व पे मिलाओगे तो ये रेड वाला लाइन यहाँ पे मिल रहा है। अगर तुम उसी को और ऊपर प्रोजेक्ट करोगे तो ये कॉस्ट उसका यहाँ पे मिल रहा है।
तो अगर किसी प्रोड्यूसर का प्राइस उसको कम मिल रहा है, उसका कॉस्ट ही ज्यादा है, तो वो क्यों प्रोडक्शन करेगा? मार्केट में ऐसा सिचुएशन नहीं है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मार्केट में प्राइस उसको कम मिल रहा है। अगर ये इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर देगा तो उसका इफेक्ट ये होगा कि उसको प्राइस उचित नहीं मिलेगा, उसका कॉस्ट ही ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए वो कम कैपेसिटी पे भी काम करके अपना मतलब काम चला रहा है, उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो जा रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज भी हम लोग ये ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन स्टार्ट नहीं कर पाए। तो ये था मोनोपोली। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है मोनोपोलिस्टिक में, ये बताने के लिए कि मतलब एक मोनोपोलिस्टिक फर्म लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट कमाएगा, एक्सप्लेन विद कर्व। तो ये पूरा आप लोगों को लिखना पड़ेगा। एक मोनोपोलिस्टिक फर्म लॉन्ग रन में हमेशा कौन सा प्रॉफिट कमाता है? नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। और वो भी क्या? हाँ, अंडर कैपेसिटी पे काम करके, अंडर कैपेसिटी पे। अभी भी इसमें क्षमता है कि वो और ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, लेकिन वो अंडर कैपेसिटी पे काम करके इस चीज को इंश्योर करता है। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी मार्क्यू का डेट फाइनलाइज कर लें, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिस चैप्टर से, वो नेशनल इनकम का होगा। किसका होगा? National income. National income, sir. नेशनल इनकम से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब मार्क्यू लूंगा। और जो डेट्स होंगे वो आज क्या हो गया, वेडनेसडे हो गया ना, मेरा तो क्लास रोज रहता है। फ्राइडे एंड सैटरडे को, फ्राइडे और सैटरडे को लेके नेशनल इनकम का जो वो मार्क्यू है इसका, इसको भी कंप्लीट हम लोग कर देंगे, अप्रैल मंथ वाला। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Saturday को होगा, sir. फ्राइडे सैटरडे, Friday. रोल नंबर 1 to 43 फ्राइडे, और 44 to 86 सैटरडे को होगा। और फिर से सुन लीजिए, सिर्फ आ जाने से आपका अटेंडेंस नहीं बन जाएगा। अगर आप लोग आए हैं क्लास में, उस दिन लॉगिन किए हैं, तो आपको मार्क्यू भी देना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप आ गए हैं, आपने मतलब मार्क्यू नहीं दिया, तो आपका अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। सर ये कितने मार्क्स का होता है सर मार्क्यू? 20। Okay. Is it clear class? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ओलिगोपोली आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा, बुक्स तो होंगी आपके पास, तो ओलिगोपोली को एक बार रीडिंग डाल के आइएगा, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. टाइम खत्म हो रहा है, हम लोग रिज्वाइन करते हैं।